हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और भगवान आपको ठीक ही रखे। आज के ब्लॉग की शुरुआत में मैं मीठा बनाने जा रही हूँ और मीठे में मैं बनाऊँगी सूजी की रबड़ी, जिसके लिए मैंने घी गरम कर लिया है। और घी को गरम करने के बाद इसमें डाली है मैंने सूजी। और सूजी जब थोड़ी सी भुन जाएगी, हल्की भुन जाएगी, बिल्कुल लाल नहीं होगी, तब उसमें मैं चीनी मिक्स कर दूँगी। और चीनी के बाद फिर उसमें मैं पानी की जगह डालूँगी दूध, और जिससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और देखिए यहाँ मेरी बेटी बना रही है रबड़ी को, उसे बहुत शौक़ है चूल्हे का काम करने का। और ये देखिए अब सूजी भुन चुकी है और इसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी है। और इसमें ड्राई फ्रूट्स डालें या ना डालें ये अपनी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी को ड्राई फ्रूट्स पसंद है और किसी को नहीं होते। मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती, और ये उसी के लिए बनाई जा रही है। और अब अच्छे से जब सूजी भुन गई है, सूजी और चीनी को मिक्स कर लिया था मैंने शुरू में ही, अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है। उसको अच्छे से पकाने के बाद फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। और आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही शुरू किया है अपना। और आज शाम को जाएंगे हम देवता पे पूजा करने। गांव में तो धोक मारना बोलते हैं, देवताओं पे जाएंगे धोक मारने के लिए। और कल धुकेंगी माता। महीना आषाढ़ का चला हुआ है और इस महीने में मेरे गांव में क्या, मुझे तो ऐसा लगता है गुजरों के सभी गांव में माता धोकी जाती है। मुझे नहीं पता दूसरी कास्ट में भी धोकी जाती है नहीं, पर मुझे अपनी कास्ट का पता है। मेरी कास्ट में माता धोकी जाती है, जिसके लिए पहले देवताओं को पूजा जाता है, जिसको बोलते हैं रात जगाना। देवताओं पर जाके पहले उनकी पूजा अर्चना अच्छे से की जाती है और उसी को रात जगाना बोलते हैं। और फिर अगले दिन शाम को नहीं, फिर अगले दिन जो माता होती हैं गांव में बनी होती हैं, उनके बहुत प्यारे प्यारे धाम बने होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है अगले दिन। गुलगुले, कुछ जगह गुलगुले बोलते हैं, कुछ जगह पूड़े बोलते हैं। इन पूड़े बनाए जाते हैं, हलवा, पूरी और भी बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। और करीब 8-10 दिन तक की माता धोकी जाती है। और मैं चूँकि अपने घर आई हुई हूँ और यहाँ पर मेरे गांव में रिवाज है, और रिवाज ये है कि गांव की जितनी भी लड़कियां हैं, शादी के बाद उनकी जो औलाद होती है, मतलब जो लड़का होता है उनकी माता धोकी जाती है गांव में। और वो ये माता अपनी ससुराल की तरफ से ही धोकने आती हैं। पूजा का सारा सामान और खाने का सामान जो भी होता है सब अपनी श्रद्धा के अनुसार वो लेके आते हैं यहाँ पे अपने घर पे, मतलब अपने पीहर मायका में। और फिर वहीं से जितना भी जो भी सामान होता है सारा वहीं का होना चाहिए, ये रूल होता है। और फिर उसकी पूजा की जाती है। गांव में तो परोसे बोलते हैं, परोसे बांटे जाते हैं। और अच्छे से, बात क्या, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है इसको। और स्पेशल ये है कि इसका सिर्फ लड़कों की ही धोकी जाती है ये माता। जिसके लड़का नहीं होता वो उनकी माता नहीं धुकती, ऐसा माना जाता है। खैर मैं इन बातों को नहीं मानती, पुरानी बातें होती हैं भाई, औलाद तो औलाद होती है, लड़का हो या लड़की। पर जो पुरानी रीति रिवाजें चल रही हैं उनका भी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें माननी भी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुछ सोच समझ के ही ये नियम बनाए होंगे। और आज वही मैं देवताओं की धोख मारने के लिए जा रही हूँ। साथ में चाचा जी है, मम्मी है और प्राची है मेरी भतीजी, और मेरे दोनों बच्चे हैं और मम्मी है। अभी बुग्गी में जा रहे हैं हम। और पहले तो ये होता था कि दोपहर में चले जाते थे, पर अब की बार धूप थोड़ी ज़्यादा है तो अब की बार सोच रहे हैं कि शाम के टाइम ही चलेंगे। मम्मी पहले ही बोल रही थी कि शाम के टाइम चलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा 4 बजे के करीब हम चले थे। धूप थोड़ी सी कम हो गई थी और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, ये तो हम सबको ही पता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो बारिश बिल्कुल नाम मात्र की भी बारिश नहीं हो रही, कहीं कहीं बारिश तो हो रही है। बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत मिल जाती है गर्मी से, पर यहाँ तो कुछ भी बारिश का आसपास कुछ भी पता नहीं है बारिश का फ़िलहाल तो। और ये देखिए हम पहुँच गए हैं अपने खेत में। गन्नू पहले ही आ गई थी मेरे ताऊ के लड़के के साथ, वो बाइक पे आया था ताई जी को लेके। पहले तो यही बोल रही थी ताई जी बुग्गी में जाएगी, पर फिर वही है गर्मी की वजह से फिर ताई जी पहले आ गई थी, क्योंकि थोड़ी बीमार रहती हैं ताई जी भी। भाई के साथ पहले आ गई थी और उन्हीं के साथ गन्नू आ गई थी। और जाते टाइम फिर हमारे साथ ही गए थे ताई जी भी और गन्नू भी। और आज के दिन तो ये होता है कि मेरे पूरा गांव, जितने भी गांव में घर हैं, सभी, कोई भी कास्ट हो, सभी अपने खेत जाते हैं आज के दिन, पूजा अर्चना करते हैं। और फिर अगले दिन माता की धोक होती है। और इसी वजह से सभी कोई सुबह से ही हो जाता है शुरू। पहले काली सिंह बोलते हैं, काली सिंह महाराज की पूजा की जाती है, जो रास्ते में पड़ा था धाम।
अभी मम्मी जी ने पूजा की थी जहाँ पे नीचे उतर के, और फिर अपने खेत में सभी अपने आराध्य देव जो अपने देवता होते हैं उनकी पूजा करते हैं। और ये देखें यहाँ पे चल रहे ट्यूबवेल। बहुत दिनों के बाद ये नज़ारा देखा है मैंने, क्योंकि मैं बहुत ही कम आती हूँ खेत में। कभी कभी, अब पिछली बार आई थी जब गन्ने की बुआई हो रही थी उस दिन, फिर उस दिन पापा थे खेत में। पापा रुकने नहीं देते गर्मी की वजह से, वो जल्दी बेच देते हैं। आज तो मैं बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करके गई थी यहाँ पे। ये देखिए पार्थ अभी देख रहा है और नहाने का मूड बना हुआ है बिल्कुल पार्थ का, और नहाएगा भी, ये देखना। और कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि, मतलब मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं कि आपके बच्चे ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात को गलत लें, पर मैं ये बात कहना शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि मेरी बेटी थोड़ी अलग है औरों से। उसका पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान है, और हमेशा पहले अपनी दादी के साथ करती थी अपने घर पे। और शायद यही कारण है उसका, क्योंकि वो बचपन से ही अपनी दादी के साथ, बचपन तो खैर नहीं बोल सकते क्योंकि अभी भी वो बहुत छोटी है। वो जब बहुत बिल्कुल उसने बैठना सीखा था तभी से अपनी दादी के साथ बैठ के पूजा करती थी वो, और अभी भी वो ऐसी ही है। मंदिर में जैसे ही कोई पूजा करने जाता है तभी उसके साथ बैठ जाती है, और यहाँ पर भी वो मम्मी के साथ लगी हुई थी पूजा पाठ करने में। और मुझे अच्छा लगता है ये देख के। चलो खैर कोई तो है, मेरा बेटा भी ऐसा ही होता जा रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए दोस्तों, ये खेत में नींबू का पेड़ लगा है। मैं आपको बता रही थी कि ज़्यादातर सब्जियां खेत से ही आ जाती है मेरे। अब की बार वैसे कुछ गर्मी ज़्यादा है, इस वजह से सब्जियां बहुत ही कम क्यों आ रही हैं, पेड़ पे ही गल जाती हैं। जितने छोटे, बहुत नीर बोलते हैं उनको हम। मुझे अभी मैं समझ नहीं पा रही क्या बोलना चाहिए उस चीज़ को, क्यों जब छोटा बिल्कुल फल लगना शुरू होता है तभी गल जाता है वो, इसलिए इसको तोड़ देते हैं या फिर उखाड़ ही देते हैं बेल को। पर फिर भी ये 2-4 बेलें बची हुई हैं पेठे की, घिया की, तोरी की, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। यहीं से जाती है मेरे घर सब्ज़ी, कुछ प्लाट पे लगी है वहाँ पे पूरा। और ये बैंगन है, कांटों वाला बैंगन है ये सफ़ेद, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। और ये हल्दी लगी है, मुझे याद नहीं कि आज तक घर में बाहर से हल्दी आई हो। और ये मैं आपको अमरूद का पेड़ दिखा रही हूँ, जिस पर छोटी छोटी कलियाँ आई हुई हैं। इनको कलियाँ बोलती हैं, जो छोटे से बिल्कुल छोटा फ्रूट लगना शुरू होता है उसको गांव की भाषा में, या बोलिए देसी भाषा में, इसको कली बोलते हैं। बहुत ही कम देखी होगी। मैं आज आपको दिखा रही हूँ आम का टपका बोलते हैं इसको। आम कैसे पेड़ पे ही पकता है, पास में ही पड़ोसी खेत बोल सकते हैं। यहाँ पे घर में भी बिल्कुल पास में खेत है, परिवार में ही। चाचा जी के खेत जा रही हूँ मैं, वहीं पे आम लगे हुए हैं। भाई लेके आया था उनके घर से आम, खेत से आम, वो दिखा रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट की वीडियो क्लिप बनाती हूँ उसकी, और आप सबसे शेयर करती हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी वो। और वही बनाने के लिए मैं जा रही हूँ चाचा जी के खेत में, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि 1-2 पेड़ सभी के खेत में मिल जाता है आम का। और बाग भी होते हैं, आपने सुना ही होगा यूपी में ही सबसे ज़्यादा बाग पाए जाते हैं आम के, हरियाणा में तो बहुत ही कम होते हैं। ये देखिए मैं बोल रही थी आपको कि सभी आज अपने देवताओं पे आएंगे। यही परिवार में से चाची जी हैं, वो जा रही हैं पूजा करके। यहाँ से पूजा करना और धोख माना दोनों बोलते हैं। पूजा थोड़ा प्योर हिंदी में बोल देते हैं, और धोख माना हमारे गांव वालों की देसी भाषा होती है। और ये देखिए आम, उतनी ऊंचाई पे तो मैं नहीं चढ़ सकती, पर फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे बिल्कुल पीला पेड़ हुआ है। बिल्कुल सारे मैंगो बिल्कुल पीले हो रखे हैं, और देखने से बिल्कुल इतना अच्छा नज़ारा हो रहा है। एक तो शाम का टाइम, सूरज भी बिल्कुल थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है इस टाइम। खेत का नज़ारा मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, बिल्कुल जन्नत लगती है मुझे खेत में। और ये चाचा जी के लड़के, उन्होंने खेलने के लिए अपना बनाया हुआ है छोटा सा घर एक। और ये चाचा जी ने गन्नू को दिया, अभी मैंगो दिया है गन्नू को, और प्राची को भी दिया है एक। मैंगो बोल लीजिए, आम बोल लीजिए, मैं तो आम बोलूँगी। आम दिया है। और अभी बस ये देखना, मैं आपको दिखाऊंगी जाते टाइम। ये चाचा जी और की होदी है, उनका मोटर ख़राब हुआ है, जला हुआ है, इस वजह से पानी नहीं है इसमें। और ये कच्चे भी लगे हैं, कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। बहुत सारे पेड़ हैं इनके यहाँ, 4-5 पेड़ हैं इन पे। किसी पेड़ पे कच्चे हैं अभी और किसी के पक गए हैं, क्योंकि वही है, सबकी किस्म अलग अलग होती है आम की। तो अभी 2-3 पेड़ पे कच्चे आम हैं और 1-2 पे बिल्कुल पके हुए थे, वो दिखा रही थी मैं आपको। ये देखिए इस पेड़ पे बिल्कुल पके हुए लगे हुए हैं। ये देखिए पास में बिल्कुल नीचे यही एक लगा था, इसलिए मैं यही दिखा रही हूँ आपको।
और दोस्तों प्लीज़ आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ बैठी हुई हैं भाभी, जो मेरे परिवार में अकेली सबसे खूबसूरत बोल सकते हैं, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भाभी हैं ये। जो इनके हस्बैंड है भाई, वो भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है मेरे फैमिली में, और सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टेड बंदे भी बोल सकते हैं इनको। और मुझे लगते भी बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर एक नंबर का नेचर है इनका। और इधर देखिए भाभी अपने बच्चों की फ़ोटो ले रही हैं। ये मेरा बेटा है टुक टुक, भतीजा मतलब, और एक भतीजा एक भतीजी है। ये देखिए उधर जाह्नवी नाम है इसका, घर का नाम जानू है और स्कूल का आराध्या। 2 ही बच्चे हैं इनके। और भैया का कोचिंग सेंटर है। अभी बस चलने के लिए तैयार हैं भैया भाभी भी। और ये वाले भाई मेरे सबसे बड़े ताऊ जी के लड़के हैं, सगे ताऊ जी के लड़के, जो पहली बार ही मेरी वीडियो में आए हैं, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता कभी कि भैया भाभी को शूट करूं। और अच्छा सा भी नहीं लगता ऐसे, क्योंकि किसी को भी फैमिली में पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूं। तो और गांव में ये अच्छा भी नहीं माना जाता वीडियो वगैरह बनाना। और ये देखिए इधर चाची जी, और जिनके खेत का मैं आपको नज़ारा दिखा रही, वही वाली चाची जी और हैं, खेत जा रही है ये भी पूजा करने के लिए। और अभी बस मैं वापस आ रही थी, वापस आते हुए मुझे चाची जी और मिले थे। और ये गन्नू का स्कूल है मेरी बेटी का, मतलब अभी तक था, अब की बार पता नहीं, शायद उसको शामली में एडमिशन दिलाएं। बस अभी मैं घर जाने वाली हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, कोई भी कमी मेरे चैनल में आपको लगे तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैं उन्हें कोशिश करूँगी उन कमियों को दूर करने की, या यूँ कह लीजिए कि अपनी कमियों को सुधारने की। और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर आपको कोई भी मतलब ऐसा कुछ हो जो आप गाँव का देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं वह भी कोशिश करूँगी आप सबको दिखाने की। अभी थोड़ा यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा क्या बिल्कुल ही लॉकडाउन चल रहा है। मेरे गांव में भी एक कोरोना पॉजिटिव, 2 बंदे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इस वजह से थोड़ी सख्ती है। कैराना शामली में मैं भी जा नहीं सकती, तो मैं कोशिश करूँगी जल्द ही, भगवान से दुआ करेंगे कि जल्द कोरोना वापस चला जाए और फिर जल्दी से मेरी वीडियो जैसे आपको होगा मैं वैसे ही शूट किया करूँगी, जो भी आप गाँव का देखने के लिए बोलोगे। तो टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत ही सावधानी से अपने घर में रहिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है बिल्कुल विस्फोट ही समझ लो एक तरह से हो चुका है अभी कोरोना वायरस का। और एक रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूँगी, चाइनीज़ सामान को प्लीज़ नो कहिए, क्योंकि हमें अपने देश के साथ रहना है। और देश के साथ रहना है तो कम से कम हमें हमारे देश के हित में एक कदम तो उठाना चाहिए ही। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं।